बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली एक तनाज़ा बना हुआ है और उसमें अब शिद्दत आ चुकी है। आज एक बड़ा फ़ैसला आया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का, जिस फैसले के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर उनके इख्तियारात पर बड़े सवालात उठाए गए हैं। किसने केस फिक्स करना है, किसने जब वो केस ट्रांसफ़र करना है, किसने मार्किंग करनी है, ये बताया गया है इस फैसले में। और इस फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस, जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था या जो ट्रांसफ़र जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिनकी पटिशन पड़ी हुई है, उनकी तरफ से गाहे बगाहे जुडिशल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, खतूत भी सामने आ रहे हैं। कब कब क्या होता रहा ये तो हम आपको बताएंगे, और जुडिशरी पर इसके असरात क्या होंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके असरात बड़े जो है वो गहरे नज़र आ रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर उनकी हदायत पर हुआ ये था कि मुख्तलिफ बेंचेस में केसेस थे, उन केसेस को जो डिवीज़न बेंच था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उनके बेंच में भेज दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि जब इस डिवीज़न बेंच ने समाअत शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि ये जो केसेस हमारे बेंच में भेजे गए हैं, ये जो है वो एक तो सिमिलर नेचर के केसेस नहीं है, मतलब कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये सारे केसेस क्लब करके इकट्ठे करके हमारे डिवीज़न बेंच में भेज दिए गए। और ये सवाल उठाया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि सिंगल बेंच के केसेस डिवीज़न बेंच में कैसे भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा जो फैसला लिखा गया है उस फैसले में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर उनके हवाले से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत और CPC के तहत कि वो इस किस्म का जो सिंगल बेंच से डिवीज़न बेंच में केसेस बगैर जज की मर्जी के या जज की माजरत के वो जो है वो केस ट्रांसफ़र कर लें। एक बात यह की गई है, और दूसरी बात इसमें यह की गई है कि ये केस की मार्किंग करना, केस की फिक्सेशन करना, ये डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हाई कोर्ट का इख्तियार है। और ये इख्तियार जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो रोस्टर की मंजूरी देना है, वो केस फिक्स करना, केस मार्क करना नहीं है। और अब ये कहा गया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कि आप जो केसेस इस डिवीज़न बेंच के सामने कायम मकाम चीफ जस्टिस की हदायत से लगाए थे, ये दोबारा केसेस जो है वो वापस आप भेज दें उन्हीं मुख्तलिफ जो है वो बेंचेस को। और साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ये लिखते हैं कि इस मामले में हम ये समझते हैं कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनको सही तरीके से उनके ऑफिस ने असिस्ट नहीं किया और एक एम्बैरसिंग सिचुएशन में इस सारी सूरत हाल को डाल दिया है। और उन्होंने कहा कि इसीलिए हम मुस्तकबिल के लिए एक गाइडलाइंस दे रहे हैं कि केसेस फिक्स कौन करेगा, केसेस मार्क कौन करेगा। और वो गाइडलाइंस उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स से लेकर उससे रहनुमाई लेकर जो है वो गाइडलाइंस बना रहे हैं, और फ्यूचर के लिए इन गाइडलाइंस पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को अमल करने का हुक्म दिया गया है। और साथ ही ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी लिखा है कि अगर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को तब्दील करना है तो फुल कोर्ट बुला के फुल कोर्ट की अगर राय आ जाए तो फिर जो है वो इसको किया जा सकता है। लेकिन जब तक फुल कोर्ट बुला के कुछ नहीं किया जाता तब तक जो है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं केसेस की मार्किंग और फिक्सेशन जो है वो इसी तनाजुर में करेंगे। इससे पहले ये एक तो ये तनाज़ा जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से, बेंचेस की फिक्सेशन के हवाले से तनाज़ा बना हुआ है। एक फ़ैसला तो ये आया है, इस फैसले में इमरान खान साहब के वो टेरियन वाइट केस का भी हवाला दिया गया है, जिसमें लार्जर बेंच ने ये कहा था कि जो चीफ जस्टिस होता है उसका काम है केस फिक्स करना, बेंच तश्कील देना। अगर बेंच तश्कील दे दिया जाए, केस फिक्स कर दिया जाए, तो उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, मतलब दोबारा वो बेंच चीफ जस्टिस तश्कील नहीं दे सकता और ना ही आल्टर कर सकता है, उसमें कोई तरमीम कर सकता है।
सोचे जाए कि वो जो बेंच में शामिल जजेस हैं उनकी कोई राय आ जाए, उनमें से कोई रिक्यूज कर ले, माजरत कर ले, या वो कहें कि इसके अलावा कोई बेंच बनाया जाए। इसके बगैर चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जजमेंट जो है वो आई है। अब इसके असरात हमने देखने हैं, लेकिन इससे पहले 4-5 इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जहां पे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके इख्तियारात पर सवालात उठाए गए हैं बेंचेस की तश्कील से मुतालिक। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का वो सिंगल बेंच का ऑर्डर भी हमारे सामने है, जहां पे मिसाल यूसुफजई का केस था, इमरान खान से मुलाकातों का मामला था, तौहीन अदालत का केस था। वो केस लार्जर बेंच में जो है वो उनके साथ नत्थी कर दिया गया था और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के बेंच से उस केस को रिमूव कर दिया गया था। उस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एक ऑर्डर लिखा था और उस ऑर्डर से पहले जो हेयरिंग हो रही थी, जो समाअत हो रही थी, उस समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अगर ये काम किसी और ने किया होता तो उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते। जो जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने जो है वो उनके बेंच से केस जो है वो निकाल कर लार्जर बेंच में जो है वो लगा दिया है और उन्होंने कहा था कि कानूनी तौर पर कानूनी जवाज के बगैर वो केस मेरे बेंच से नहीं निकाल सकते थे। वो केस आज भी पेंडिंग है। एक तो जस्टिस सरफराज डोगर का ये ऑर्डर है, जस्टिस बाबर सत्तार का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने केस से रिक्यूज किया, मैंने माजरत की और फाइल चीफ जस्टिस के पास गई, उन्होंने दोबारा मेरे सामने जो है वो केस भेज दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या हैं और चीफ जस्टिस जब एक जज रिक्यूज कर ले तो फोर्सफुली वो उसी बेंच में वो केस नहीं भेज सकते। ना बेंच से केस लिया जा सकता है, ना फोर्सफुली बाद में भेजा जा सकता है जब एक जज जो है वो रिक्यूज कर ले। तो ये एक दूसरा खत था। जस्टिस समन रफीक इम्तियाज ने एक लेटर लिखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी कैसे जो है वो तब्दील हुई उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि उनको जो है वो बताया जाए। ट्रिब्यूनल था जो इस्लामाबाद की मातहत अदलिया है, ज़िली अदलिया है, उसका ट्रिब्यूनल तब्दील हो गया था। 18 मार्च को उसका सदर मुमलिकत ने उसका लेटर जारी किया था। उस पर भी जस्टिस बाबर सत्तार समेत जो उस ट्रिब्यूनल में जजेस थे उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव जजमेंट लिखी उस ट्रिब्यूनल ने और उस पर सवालात उठाए और ये कहा कि जब एक ट्रिब्यूनल काम कर रहा हो, उसने रिक्यूज़ नहीं किया, नया ट्रिब्यूनल बनाने का कहा नहीं है, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस कैसे नॉमिनेशन भेज सकते थे सदर पाकिस्तान को नए ट्रिब्यूनल के लिए, और कैसे सदर पाकिस्तान नया ट्रिब्यूनल जो है वो बना सकते थे। फिर इसके अलावा आखिरी जो बात है हमारी आज की गुफ्तगू की वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं, साइलिन आते हैं, वकला आते हैं जिनको रिलीफ मिलता है, उनके हवाले से एक शिकायत जो है वो सेक्रेटरी थे जस्टिस बाबर सत्तार के, उनकी जानिब से एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि यहाँ पे जो नया अमला आया है, ट्रांसफ़र जजेस के साथ जो अमला आया है, उनकी जानिब से रिलीफ लेने वाले लिटिगेंट्स और वकला से पैसे तलब किए जाते हैं, लिए जाते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो मजमूई तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ट्रांसफ़र जजेस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है, ये तनाज़ा हमें नज़र आ रहा है, ये शिद्दत जो है वो हमें नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि ये शिद्दत कब तक कम हो सकेगी, क्योंकि इस शिद्दत की वजह से आम साइलिन के जो केसेस हैं उन पर जो वो इसके असरात जो है वो हमें नज़र आते हैं।